आज के इस वीडियो में हम एलिमेंटोर प्लगइन का यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपने हेडर और फुटर को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर सकते हैं, हेडर और फुटर बना करके। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है। इसका एक पार्ट है जिसमें हमने अपना हीरो सेक्शन बनाया था। हीरो सेक्शन का मतलब जो हमारा लैंडिंग पेज है, पहला पेज, होम पेज, उसको हमने बनाना सीखा था, जिसमें हमने डिटेल में एलिमेंटोर प्लगइन की बात की थी। और आज की इस वीडियो में हम अपने हेडर और फुटर को डिज़ाइन करना सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 जो है जिसमें हमने अपना होम पेज बनाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अभी जा कर के उस वीडियो को देखिए, अपना होम पेज बनाना सीखिए। तो इस वीडियो में हम अपना मेन फ़ोकस हेडर और फुटर बनाने पर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपने डैशबोर्ड पे आकर के सबसे पहले प्लगइन के ऑप्शन पर जाना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर हम एलिमेंटोर के हेडर और फुटर के जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जाकर के हमें हेडर फुटर डालना है बाय एलिमेंटोर। आपको एक प्लगइन दिखाई देगा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटोर। आपको इसी प्लगइन को दोस्तों इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इसको हम एक्टिवेट करेंगे। कि इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, ऐसे इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ नज़र आएगा। वैसे ही आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक्टिव पर क्लिक कर देना है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक्टिव पे क्लिक कर दिया है और अब हम देखेंगे अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाकर के, तो यहाँ पर हमारे पास प्लगइन हमारा आ चुका है। अब देखिए, इसमें हमें सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड हमें नज़र आएगा। यहाँ पर हमें हेडर फुटर पे क्लिक करना है और अब हमारा काम यहाँ से चालू हो जाए। अब आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ऐड न्यू पर अपना टाइटल देना है कि हमें क्या बनाना है। हमें सबसे पहले हेडर बनाना है, इसलिए हम वहाँ हेडर लिखेंगे और यहाँ टाइप ऑफ टेम्पलेट्स में आकर के हेडर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ डिस्प्ले ऑन पर आएंगे और यहाँ पर हम एंटायर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। डिस्प्ले ऑन वाले सेक्शन में जाकर के हमें एंटायर वेबसाइट पर सिलेक्ट करना है ताकि हमारी पूरी वेबसाइट पर हमारा हेडर दिखाई दे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको यूज़र रोल में आना है। ये जो मैंने यहाँ पर यूज़र रोल लिखा है वो मैंने ऑल पर क्लिक किया है। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक सेटिंग्स करने के बाद अब हम इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे और अब हम अपना जो हेडर हमने लिखा था वो हमने पब्लिश कर दिया है। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा दोस्तों कि अब ऊपर कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। वेबसाइट के ऊपर वाले सेक्शन में हेडर तभी शो करेगा, उसको एडिट कर लेंगे एलिमेंटोर की मदद से। सबसे पहले हमें इसी वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। यहाँ पर हेडर पर आप क्लिक करेंगे। देखिए, दोबारा से मैंने एडिट पे क्लिक किया हेडर के इस वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटोर जहाँ लिखा हुआ है मुझे इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप लोग इसी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए एलिमेंटोर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हमारा प्लगइन ओपन हो चुका है और आप देखिए ऊपर आपको हेडर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है और अब आपके सामने ये एलिमेंटोर के एलिमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने कंटेनर को लेंगे और दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कंटेनर के बारे में डिटेल में बता रखा है, इसीलिए कृपया करके आप वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें आपको पूरी कंटेनर की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हमने कंटेनर को लगा लिया है और अब हम आ गए हैं कंटेनर की सेटिंग में। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन वाली ऑप्शन पर जाएंगे और इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब हम जो भी बॉक्स इस कंटेनर में लेकर के आएंगे उनकी डायरेक्शन अब इसी तरीके से रहेगी, ठीक है। तो चलिए, अब हम इसमें अपना पहला कंटेनर ऐड करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें हम जो भी कंटेनर ऐड करेंगे उनकी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन एरो में दी गई थी वही डायरेक्शन हमारे कंटेनर की रहेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने दोनों कंटेनर देखिए ऐड कर लिए हैं और अब मैं इन कंटेनर की जो भी साइज़ है, विड्थ है, उसको मैं इस तरीके से, जो हमारा कर्सर है उसके थ्रू भी इसके साइज़ को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर हम जो भी कंटेनर की विड्थ हमें चाहिए उसको हम डायरेक्ट उसकी सेटिंग में जा कर के, इस कंटेनर की सेटिंग में जा कर के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सॉरी, डायरेक्शन को नहीं, विड्थ को चेंज कर सकते हैं, साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जिस कंटेनर की सेटिंग मैंने ओपन कर रखी है उसी कंटेनर में हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी जो भी हमें इसकी हाइट वाइट रखनी थी वो हमने रख ली है। अब सबसे पहले हम अपने हेडिंग के ऑप्शन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने जो भी कंटेनर है उसमें ऐड करेंगे। जो भी एलिमेंट आपको चाहिए वो एलिमेंट आपको सर्च करना है या फिर आपको देखना है, उसके बाद आपको उसको ड्रैग करके अपने बॉक्स में लेकर के आना है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी हेडिंग लिख ली है और अब मैं जाऊँगी स्टाइल के ऑप्शन पे। स्टाइल के ऑप्शन पे जाने के बाद हम अलाइनमेंट के ऑप्शन पे जाएँगे। अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में मैं इसके डायरेक्शन को लेफ़्ट की ओर ही रखूँगी। फिर यहाँ पे मैं टाइपोग्राफी के ऑप्शन में जाऊँगी। यहाँ से मैं अपने फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकती हूँ और इसके साइज़ को भी चेंज कर सकती हूँ। तो जो भी मुझे साइज़ रखना होगा अपने हेडिंग का, उसको मैं अपने अकॉर्डिंग रख लूँगी और बाकी के जो भी हमें इसमें डेकोरेशन वगैरह ऐड करनी है वो भी हम इसमें कर सकते हैं टाइपोग्राफी के ऑप्शन में। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से जाकर के आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने हेडिंग लिखी थी मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। दोस्तों ये वही सारी बेसिक सी सेटिंग्स हैं जो हमने वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हमारा मेन कंटेनर था ना, उसकी सेटिंग को मैंने यहाँ पे ओपन किया है और इसकी मैं विड्थ को बढ़ा रही हूँ। थोड़ा-सा हम इसकी विड्थ को सही तरीके से बना लेंगे क्योंकि हमें इसमें लोगो वगैरह भी ऐड करना है। तो चलिए अब हम अपने लोगो के ऑप्शन को लेकर के आते हैं। मैंने वहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पर हम अपने एलिमेंट को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर मैं साइट लोगो को सर्च कर लूँगी और वो उसको जाकर के ड्रॉप कर दूँगी अपने जो हमारा कंटेनर था उसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने लोगो को जो हमने हेडिंग बनाई थी उसके नीचे ड्रॉप किया है और यहाँ पर आपको कुछ साइड में सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी जो हमारे लोगो की हैं। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपने लोगो को ऊपर लगा लेती हूँ। अरे ये गलती से ना साइड में ड्रॉप हो गया है, तो हम दोबारा से इसको पिक करेंगे और ये हम अपनी हेडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और अब हम इसकी सेटिंग को ओपन करेंगे। यहाँ पेन पे क्लिक करेंगे और ये हमारी सेटिंग जो है ये साइड में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ हम साइड लोगों की सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी इमेज के साइज़ को फुल कर लेंगे। उसके बाद चले जाएंगे स्टाइल के ऑप्शन पर। स्टाइल के ऑप्शन पर जाके आप इसकी विड्थ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। छोटा बड़ा जो भी साइज़ आपको रखना है, विड्थ को रखना है, वो आप यहाँ से सेट कर लेंगे। ठीक है, जो मैं ये सारे ऑप्शंस आपको करके देखने हैं। बाकी आप बॉर्डर वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि मैं बॉर्डर नहीं दूंगी क्योंकि ये हमारा साइट का लोगो है और मैं बिल्कुल सिंपल रखना चाहती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी तरीके का कोई बॉर्डर नहीं दूंगी अपने लोगो को। और अब मैं चली जाऊँगी एडवांस के सेटिंग में। दोस्तों एडवांस के सेटिंग में दो ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, पहला है मार्जिन और दूसरा है पैडिंग। दोस्तों यहाँ पर मैं मार्जिन को बढ़ाऊँगी। सबसे पहले हम मार्जिन की इस वाली सेटिंग को जाकर के लॉक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको लॉक कर दिया ताकि मैं जो ऑप्शन यहाँ से बढ़ाना शुरू करूँ या घटाना शुरू करूँ तो वही ऑप्शन बढ़े, ना कि चारों ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले टॉप से मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करा मैंने और अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा कंटेनर है उसमें काफ़ी कुछ फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। और अब मैंने हेडिंग के ऑप्शन पे जाकर के क्लिक किया और हमने हेडिंग को एडिट करना शुरू किया है क्योंकि देखिए मुझे अपने हेडिंग को थोड़ा सा लोगों से ऊपर लेकर के जाना है, मतलब लोगों के साथ रखना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मार्जिन वाले ऑप्शन पर आकर के यहाँ पर टॉप में मैंने मार्जिन को बढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा लोगो और हेडिंग दोनों साथ में है। तो सबसे पहले मैंने उसको पब्लिश किया और यहाँ पर आकर के हम रिफ़्रेश करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि लोगो और जो हमारी हेडिंग थी वो एक दूसरे के पास आ चुके हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है जो कि पहले था। ठीक है, तो इसीलिए मार्जिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, मार्जिन और पैडिंग को समझना। तो दोस्तों अब हमारा पहला कंटेनर बन चुका है जिसमें हमने लोगो और हेडिंग को ऐड कर दिया है, यानी कि टाइटल को ऐड कर दिया है, हमारी वेबसाइट के टाइटल को। अब हमारा काम है मेन्यू को ऐड करना। तो अब हम अपने मेन्यू को ऐड करेंगे। सबसे पहले चले जाएंगे हम ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च विजिट। वहाँ पर जाकर के हम मेन्यू लिखेंगे और अब हमारे पास मेन्यू के ऑप्शंस नज़र आएंगे। आपको ये नेविगेशन मेन्यू वाले ऑप्शन को लेकर के आना है। गाइस ध्यान रखिएगा, नेविगेशन मेन्यू को ही आपको ड्रॉप करना है जो भी आपका कंटेनर है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये वो सारे पेजेस हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं मेन्यू के नाम से। तो अभी हमने कोई मेन्यू सेट नहीं किया है, तो आगे चल के हम अपने मेन्यू को सेट करेंगे। जो भी हमारे मेन्यू का नाम है हमें वो इस वाले ऑप्शन पर आकर के सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और नीचे अब हम आएंगे थोड़ा सा लेआउट वाले सेक्शन में। दोस्तों इस वाले ऑप्शन को आपको डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है। अब आपको आ जाना है लेआउट के सेक्शन में। लेआउट में आने के बाद आप देखेंगे कि आप इसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिस भी तरीके के अपने मेन्यू को रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपको वर्टिकल रखना है वर्टिकल रखिए, हॉरिजॉन्टल रखना है हॉरिजॉन्टल रखिए। पर दोस्तों अच्छा यही रहेगा कि आप इसको हॉरिजॉन्टल ही रखें। फिर हम अलाइन आइटम पर आएंगे। यहाँ पर आप सेंटर, साइड, जिस भी तरीके के अपने जो भी आइटम्स हैं उसको रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इवनली रखा है जिसमें आप देखेंगे कि गैप जो है वो इवन है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए इसीलिए होता है ताकि एक
एक समान एक सतह पर आ जाए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अब ये नेक्स्ट ऑप्शन में भी आपको जो भी सेटिंग है वो इसी तरीके से रहने देनी है, कुछ भी छेड़छाड़ करके करना नहीं है। बाकी आप चाहें तो ऑफ कोर्स इसको करके देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आएँगे तो आप ये कुछ आइकन देखेंगे। दोस्तों ये आइकन इसलिए है ताकि जो हमारी वेबसाइट है उसका जो मेन्यू है वो किस तरीके से शो करेगा फ़ोन में, टैब में और हमारी डैशबोर्ड में। तो देखिए ये इसीलिए ये आइकन है। एक आइकन हैगा हमारा मेन्यू का और दूसरा है क्लोज़ आइकन। ये देखिए, ये आपको अच्छे से फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो ये इसीलिए है और आप चाहें तो यहाँ से जाकर के मीडिया लाइब्रेरी से जाकर के आप आइकन ले सकते हैं, ठीक है? आपको आइकन लाइब्रेरी में बहुत सारे आइकन्स मिल जाएँगे, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के आइकन लगा सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम स्टाइलिंग के ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पर टाइपोग्राफी पे आप देख सकते हैं कलर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक, ब्लू जो भी मुझे कलर चाहिए अपनी साइट के अकॉर्डिंग मैं उसी तरीके का कलर रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पर्पल लिया है और उसके बाद टाइपोग्राफी में जाएँगे और यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट को और उस फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो हमारा वेट है, जो फ़ॉन्ट का वेट है उसको भी हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे मोबाइल में किस तरीके से हमारी वेबसाइट नज़र आएगी। तो बाकी ये सारी सेटिंग्स आपको खुद करके देखनी है। बाकी आप और भी अच्छे से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट वेट को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और ट्रांसफ़ॉर्म पर जाकर के आप कैपिटलाइज़ करना है या स्मॉल लेटर में रखना है, जो भी आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर भी है। अब हमें बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं चाहिए इसलिए हम वहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग को ज़रूर सेट करेंगे और वो है हवर करना। जैसे कि हम अपने जो भी ऑप्शन है या जो भी हमारे पास इस तरीके से दिखे, ये हवर करना मतलब होता है जैसे ही कर्सर हम उसके पास लेकर के जा रहे हैं अपने एलिमेंट के पास, तो वो कलर चेंज कर रहा है, राइट? तो वही हवर करना होता है। तो यहाँ पर हम टाइपोग्राफी के ऑप्शन पे जाएंगे। मेन मेन्यू के टाइपोग्राफी के ऑप्शन पर आपको हवर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और अब हम अपने हवर का जो कलर है उसको चेंज करवा के देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर दिया। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हम उसके ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो वाइट हो गया है, तो वो हमें दिख ही नहीं रहा। अब मैंने इसके कलर को ब्लैक कर दिया है, तो अब आप देख सकते हैं पिंक से ब्लैक हो जा रहा है। जैसे ही मैं अपना कर्सर उसके पास लेकर के जा रही हूँ उसका कलर जो है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है? तो ये सब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एडवांस के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे लेआउट के सेक्शन में जाएंगे और अब हम मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि वहाँ से ना थोड़ा-सा मार्जिन बढ़ जाए, जो हमारा जो बॉर्डर है वहाँ से मार्जिन बढ़ जाए, ताकि ये थोड़ा-सा ये जो हमारा लोगो है, हेडिंग है, उसके बराबर में आ जाए। तो अब हम इसे थोड़ा पब्लिश करके देखते हैं और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे पास हेडर बन के तैयार है और अब हमें हमारा मेन्यू दिखाई दे रहा है और मेन्यू में जैसे ही हम इसको हवर कर रहे हैं उनके ऑप्शंस पे, तो वहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है और ऑप्शन अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जो भी हमने सेटिंग्स की हैं वो सारी अच्छे से चल रही हैं। दोस्तों अब हमें फिर से एलिमेंटोर पर आ जाना है और अब हम अपने जो मेन कंटेनर था हमारा, जो बड़ा वाला कंटेनर, सबसे मेन कंटेनर जो था उसकी सेटिंग को ओपन करना है। जैसे ही आप उन डॉट्स पे क्लिक करेंगे ये सेटिंग हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन नज़र आएगा दोस्तों। तो बैकग्राउंड के ऑप्शन पे जैसे ही आप बैकग्राउंड टाइप पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको एक कलर का ऑप्शन नज़र आएगा। आप चाहें तो अपने बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर, जो भी आप अपनी मर्जी का कलर देना चाहें वो आप दे सकते हैं। देखिए मैंने ये ब्लू कलर दिया है। दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा-सा इमेज के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इमेज पे क्लिक किया है और यहाँ पर हम अपनी इमेज को डाउनलोड करेंगे। आप चाहें तो अपने बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था। तो यहाँ पर मैंने अपनी इमेज को डाउनलोड कर लिया है, इमेज को लगा लिया है। अब हम अपनी इमेज की सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे फुल पर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद पोजीशन पर आएंगे, यहाँ पर सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है ताकि जो हमारी इमेज है वो सेंटर में ही पूरी तरीके से सेंटर में स्प्रेड हो जाए सही तरीके से। फिर अटैचमेंट में आपको दोस्तों डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। यहाँ पर रिपीट पर आपको नो रिपीट पे क्लिक करना है ताकि जो हमारी इमेज है वो रिपीट ना हो, ठीक है? फिर यहाँ पर डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले साइज़ में आकर के आपको डिस्प्ले साइज़ पे जाकर आपको कवर पे क्लिक कर देना है ताकि जो हमारी इमेज है वो पूरे कंटेनर को कवर कर ले। और अब हम इसको पब्लिश करके देखते हैं कि हमारी इमेज किस तरीके से नज़र आ रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी तरीके की इमेज लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप चाहें तो अपनी इमेज
कैनवा वगैरह पे जाकर के बना सकते हैं। आपको जो भी आप जिस भी तरीके से लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। तो इमेज लगाना हमने सीख लिया है, लेकिन मैं अपनी इमेज को कर दूँगी डिलीट, क्योंकि मुझे रखना है कलर। तो मैं दोबारा से कलर के ऑप्शन में जाऊँगी और अब मैं अपने मन के अकॉर्डिंग जो भी मेरी वेबसाइट का कलर थीम है, जो भी मैंने अपनी वेबसाइट के कलर चूज़ कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी वेबसाइट का जो हेडर है, उसमें कलर ऐड करना शुरू करूँगी और जहाँ मुझे लगेगा कि ये सही है, मैं वहीं पर ठहर जाऊँगी। चलिए, बाकी आगे की हम सेटिंग्स थोड़ा-सा उनके बारे में जान लेते हैं। अभी मैंने इसको व्हाइट पर ही छोड़ दिया है। तो चलिए, पहले मैं आपको थोड़ा-सा बॉर्डर के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो अपने जो आपका हेडर आपने बनाया है, उसमें जाकर के आप बॉर्डर टाइप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी टाइप ले लिया, लाइक सॉलिड ले लिया है, और मैं अब उसमें रेशियो वगैरह भी ऐड कर सकती हूँ, बॉर्डर की विड्थ वगैरह भी सेट कर सकती हूँ। और यहाँ पर आप चेंजेस भी होते हुए देख सकते हैं कि किस तरीके से जिस तरीके से मैं रेडियस दे रही हूँ बॉर्डर की, वो उस तरीके से चेंज होता चला जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हालाँकि मैं इसको ऐड नहीं करूँगी अपनी वेबसाइट में, इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि किस तरीके से ये सारे ऑप्शंस काम करते हैं और किस तरीके से नज़र आते हैं। ये मैंने इसीलिए ये ऑप्शन ओपन किया है, ठीक है? तो यह आपको सारे चेंजेस यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे होंगे। बाकी हम इन सारी सेटिंग्स को ऑफ ही रहने देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा-सा बॉर्डर की शेप्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो शेप होती है ना, शेप डिवाइडर, हम इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये जो अभी आपको शेप नज़र आ रही है, ये टॉप की शेप है। यहाँ पर हम टॉप से अपनी शेप्स को दे सकते हैं। जिस भी तरीके की आपको शेप चाहिए, उनके कलर को भी आप सेट कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर मैंने टॉप से शेप ले रखी है ये वाली, और यहाँ पर मैंने इसके कलर को सेट किया है, और यहाँ पर मैं ये जो मेरी शेप है उसकी विड्थ को, हाइट को अपने अकॉर्डिंग यहाँ बना सकती हूँ। तो ये चेंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। मैंने यहाँ पे विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, हाइट को भी थोड़ा सा बढ़ाया है। तो अब इसे मैंने पब्लिश करके देखा है और इसको मैं रिफ्रेश करूँगी तो अब हमारा हेडर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो अभी हमें कुछ और भी चेंजेस करने हैं, तो चलिए फिर से हम चलते हैं अपनी सेटिंग्स पे दोबारा। और ये देखिए, हाँ, जो हमने नीचे का कंटेनर बनाया था ना, ये बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। तो ये थोड़ा-सा उसी की तरह काम कर रहा है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, सूटेबल लग रहा है अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से देखिए शेप डिवाइडर को चेंज किया है और पेज को पब्लिश करके रिफ्रेश कर लिया, और मैं अब इसी हेडर को रहने दूँगी। अकॉर्डिंग टू माय वेबसाइट ये पूरी तरीके से मेरी वेबसाइट के साथ जच रहा है, इसीलिए मैं इसको इसी तरीके से रहने दूँगी। और अब हम आगे बढ़ के अपने फुटर को भी इसी तरीके से बनाएँगे, ताकि हमारी वेबसाइट में आप हेडर और फुटर दोनों ही वेबसाइट के साथ पूरी तरीके से कंबाइन हो जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट है और इसको इसी तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मेन्यू को बना लेते हैं हेडर के मेन्यू पर। तो सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड में आ जाएँगे। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद आपको मेन्यू पर आना है। दोस्तों, जैसे ही आप मेन्यू के सेक्शन पे आएँगे, यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू मेन्यू के ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन पे जाकर के आपको क्लिक करना है और अब आपको मेन्यू नेम पर आना है। यहाँ पर हम अपने मेन्यू का नाम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने मेन्यू का नाम डाल लेती हूँ। आप मेन्यू 1, मेन्यू 2, मेन्यू सेकंड, या फिर जो भी आपको अपना नाम डालना हो मेन्यू का, वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने मेन्यू का नाम दूँगी प्राइमरी मेन्यू। तो क्योंकि ये मेरा हेडर का मेन्यू है, इसीलिए मैंने इसको प्राइमरी मेन्यू दिया है, और यहाँ पर मैं क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी, यहाँ पर आपको ऊपर देखिए सिलेक्ट मेन्यू पर, आपको यहाँ पर अपने मेन्यू को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी हमने मेन्यू का नाम बनाया था उसी को आकर के आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर हम यहाँ ऐड मेन्यू वाले आइटम पर आएंगे। यहाँ पर हमें व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारे पेज हमने बना रखे होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। उन सभी को सिलेक्ट करके आपको ऐड मेन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड मेन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके जो भी पेज हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर ऐड होते हुए नज़र आएंगे। ये जो मेन्यू सेटिंग है, यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पर मैं प्राइमरी मेन्यू बना रही हूँ दोस्तों। ये मेरा प्राइमरी मेन्यू है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक कर दिया है। ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है, ध्यान से करना। तो जैसे ही मैं अपनी प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करूँगी, मेरा मेन्यू बन के तैयार है। हालांकि अभी हमें ये वेबसाइट में नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हमने अपने मेन्यू को सिलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि जो मेन मेन्यू है जहाँ पर हमें मेन्यू दिखाई देगा वहाँ हमने मेन्यू को सिलेक्ट नहीं किया है। तो दोबारा से हम एलिमेंटोर पर जाएंगे और हेडर पर जाकर के क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही हमारी हेडर की सेटिंग ओपन होगी, हमें अपने जो मेन्यू का नाम था, जो ये जो हमने मेन्यू लिया था ना दोस्तों, इस वाले सेक्शन में जाना है हमें। पेंसिल पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको मेन्यू का नाम दिखेगा। अब हमारे सामने प्राइमरी मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, और जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया और मेरे सामने ये सारे के सारे पेज मेरे आ चुके हैं। तो मेरा प्राइमरी मेन्यू नाम था मेरे मेन्यू का, तो मैंने उसको क्लिक करके अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगी, और यहाँ पर मेरा मेन्यू सेट हो चुका है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करके देखती हूँ मेरी वेबसाइट पर कि क्या मेरा मेन्यू मुझे शो हो रहा है। तो देखिए हमारी वेबसाइट पर अब हमें हमारा मेन्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों हमें हमारा मेन्यू वहाँ पर तो हमने बना लिया था, लेकिन हमने अपनी मेन्यू को एक डेस्टिनेशन नहीं दी थी। चलिए मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा सेटिंग्स बताती हूँ। तो जैसे ही आप अपने दोबारा से इस मेन्यू वाले ऑप्शन पर आएंगे ना, यहाँ पर आप अपने पेजेस को अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करके भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे पेजेस किए हैं, और मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँगी तो देखिए अबाउट वाले सेक्शन पर सर्विस वाला सेक्शन आ गया है, और सर्विस वाले सेक्शन पे कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन चला गया है। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप चाहें तो पेज को ऊपर नीचे करके, या फिर जो पेज है उसको सब मेन्यू भी बना सकते हैं। तो देखिए अब अबाउट के अंदर ही हमारा कॉन्टैक्ट का पेज आ जाएगा। तो अभी तो हम इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे, और जैसे हमने इसको रिफ़्रेश किया अब हमारे पास सिर्फ 3 मेन्यू हमें नज़र आ रहे हैं। और आपको अबाउट के नीचे आपको एरो का बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए आपको कॉन्टैक्ट का पेज नज़र आएगा, क्योंकि हमने हमारे अबाउट के पेज के नीचे कॉन्टैक्ट का पेज बना दिया था, यानी कि हमने इसे सब आइटम बना दिया था। तो ये हमें इस तरीके से शो हो रहा था। तो दोबारा से मैं जाकर के इसको फिर से उसी तरीके से कर दूँगी और उसको सेव कर दूँगी। तो ये अब हमारा पूरी तरीके से मेन्यू बन के तैयार है। अब आप चाहें तो अपनी कैटेगरीज़ वगैरह भी ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ हैं, ब्लॉग पोस्टिंग वो ऐड कर रखी थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ कैटेगरीज़ को भी ऐड किया, और अब आप देखेंगे रिफ़्रेश करके तो हमारी कैटेगरीज़ भी आ चुकी हैं। तो चलिए अब हम अपना फुटर को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड में आएँगे, और यहाँ पर हमें दोबारा से हम अपने पेजेस को देखेंगे, और यहाँ पर हम अपने फुटर के लिए पेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेसी का होता है, या हमारी जो कॉन्टैक्ट है, या जो भी पेजेस हम अपने फुटर में लगाना चाहें मेन्यू पे, वो हम यहाँ पर आकर के देख लेंगे। बाकी फिर से हम अपीयरेंस में जाएँगे और वहाँ पर हम मेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए अब हम अपना दूसरा मेन्यू क्रिएट करते हैं, फुटर मेन्यू। तो यहाँ हमें चले जाना है, और अब यही वाला डैशबोर्ड फिर से ओपन हो गया है, और यहाँ हमें दोबारा से अपना मेन्यू नेम ऐड करना है। जो भी मेन्यू हमें लगाना है हम वो यहाँ पर आकर के बना लेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्रिएट न्यू मेन्यू पर, और हमें इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पर अपना नाम डालना होगा मेन्यू नेम पर, और यहाँ पर मैं अपने मेन्यू का कोई भी नाम रख लूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल फुटर मेन्यू, या फिर मेन्यू 2, या सेकेंडरी मेन्यू, जो भी मुझे नाम रखना है वो मैं रख लूँगी, और यहाँ पर क्रिएट नाउ पे क्लिक कर दूँगी। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें आगे क्या करना था, अब हमें जाना है यहाँ पर फुटर, इस यहाँ पर जाकर के अपना मेन्यू को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा प्राइमरी मेन्यू हमारा वो वाला मेन्यू था हेडर का, और यहाँ पर हमने फुटर मेन्यू बनाया है, तो यहाँ पर हमने फुटर मेन्यू को सिलेक्ट कर लिया है। और अब हमारा ऊपर नाम देखिए फुटर मेन्यू आ रहा है, और फिर से हमें अपने ऐड मेन्यू आइटम पर जाना है, व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, और जो भी पेज हम अपने मेन्यू में लेकर के आना चाहते हैं फुटर एरिया पर, उसको जाकर के हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो देखिए जो भी मुझे ऐड करना है वो मैं कर लूँगी। यहाँ पे मैंने प्राइवेसी और कॉन्टैक्ट का मेन्यू में जो पेज है उसको ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया, और हमारे 2 पेज जो हमने बना रखे थे वो आ गए हैं। यहाँ पर हम ऊपर नीचे करके अपने जिस भी हिसाब से हमें अपने पेज को रखना है वो हम रख सकते हैं। मेन्यू सेटिंग में आकर के अपने सेकेंडरी मेन्यू पर क्लिक करना है और इसको सेव करना है। याद रखिएगा ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने अपना मेन्यू बना लिया है, और अब हम चलते हैं फुटर पर, और अब अपने फुटर एरिया को बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा हेडर एरिया था, और यहाँ पर हमने ये पेजेस को ऐड किया है, ये हमारे मेन्यू बन चुका है। और ये देखिए अभी हमारे पास कोई फुटर नहीं है, हालांकि ये कॉपीराइट है नीचे, अभी हमने कोई फुटर एरिया डिज़ाइन नहीं किया है।
तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर के सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैंने जैसे ही सेव मेन्यू पे क्लिक किया दोस्तों, तो अब हम अपनी वेबसाइट पे जब हम वापस जाएँगे ना, तो अब हमें वो जो कॉपीराइट का ऑप्शन दिख रहा था ना नीचे, वो भी अब दिखाई नहीं देगा। दोस्तों यहाँ हम दोबारा से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आएँगे और दोबारा से प्लगइन पे जाएँगे। जैसे ही प्लगइन पे हम जाएँगे, वहाँ पर हमें दोबारा से एलिमेंटोर का जो हेडर फुटर वाला जो प्लगइन था उस पे जाना है और वहाँ पर जाने के बाद हमें हेडर फुटर पे क्लिक करना है और अब हमें न्यू पेज क्रिएट करना है। अब हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पर अपना टाइटल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने फुटर डाला है क्योंकि हमें फुटर बनाना है और यहाँ पर टेम्पलेट में भी आएंगे और फुटर को सिलेक्ट कर लेंगे और डिस्प्ले ऑन में एंटायर वेबसाइट को भी सिलेक्ट करना है दोस्तों। ये सारी वही सेटिंग्स हैं जो हमने अपने हेडर को बनाते हुए किया था। तो ये सारी सेटिंग्स हमें अपनी कर लेनी है और फिर हमें इसको पब्लिश कर देना है। बस इतना सा ही काम है, इससे ज़्यादा और कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसको पब्लिश करते हैं और जैसे इसको पब्लिश करेंगे और अब हमें क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करना हो। एडिट विद एलिमेंटोर पर आकर के क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप एलिमेंटोर को इस तरीके से खोलेंगे तो इस वाले टाइटल को ज़रूर देखें कि आप हेडर पर हैं या फुटर पर हैं। तो देखिए अभी हम फुटर पर हैं और अब हम इस ऑप्शन में जा कर के यहाँ पर अपने कंटेनर को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों मैंने कंटेनर के बारे में ऑलरेडी बता दिया था और अगर आपको नहीं पता चला हो तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिए और थोड़ा कंटेनर के बारे में समझिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़ा कंटेनर लिया और उसके अंदर 3 जो बॉक्स हैं वो ऐड हो रखे हैं। तो मैंने ये वाला कंटेनर जो है वो अपने हिसाब से लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी कंटेनर लेना चाहें वो ले सकते हैं। बाकी आप चाहें तो अपना खुद का अकेला कंटेनर लेकर के बहुत सारे कंटेनर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने कंटेनर में सबसे पहले मेन्यू को लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से हम अपने एलिमेंट पे जाएंगे और विजिट पर जा कर के हम अपने एलिमेंट को सर्च करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू ले लिया है और अब हम यहाँ पर आकर के सेटिंग में अपने मेन्यू में फुटर मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे जो हमने फुटर के लिए मेन्यू बनाया था। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे फुटर मेन्यू सिलेक्ट कर लिया है और अब हमारा मेन्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब देखिए अब हम एक एक करके अपनी सेटिंग्स को करेंगे जो हमने पहले भी की थी। तो चलिए अब हम लेआउट वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर हम देखिए हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, ये टोटली आप पर है। अब हम अलाइन आइटम पे जाएंगे और इसे लेफ़्ट राइट या सेंटर जो भी हमें रखना है वो हम रख लेंगे। और अभी देखिए मैं मेन्यू में आपको ये सारे जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे चेक करके दिखा रही हूँ। तो ये हमारा फ़ोन पर, टैब पर और बड़ी स्क्रीन पर जिस तरीके से दिखाई देगा वो हम वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्टिकली ले लिया है और अलाइन आइटम को सेंटर में कर दिया है। ये जो आपको लोगो दिख रहा है ना, ये वही वाला लोगो है कि हमारा फ़ोन में और टैब पे हमारा किस तरीके से मेन्यू दिखाई देगा, ठीक है? उसको ओपन करने का और क्लोज़ करने का जो आइकन है वो लगा हुआ है। तो आप चाहें तो इसको जा कर के हटा सकते हैं, कोई दूसरा आइकन भी लगा सकते हैं, वरना इसी को रहने दें। फिर हम यहाँ पर चले जाएँगे दूसरे ऑप्शन में, स्टाइल के ऑप्शन में। दोस्तों स्टाइल के ऑप्शन में हम अपने मेन्यू के जो भी वर्ड हैं उन सबको चेंज कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा-सा विड्थ कितनी रखनी है, कितनी हाइट रखनी है, ये सब भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक-एक ऑप्शन को चेक करके देख रहे हैं। टाइपोग्राफी पे जाने के बाद हम अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट आपको रखना हो वो आप यहाँ पर आकर के रख सकते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, छोटा बड़ा जो भी साइज़ आपको रखना है आप वहाँ से रख सकते हैं। फिर फ़ॉन्ट के वेट को बढ़ाना है, घटाना है, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अच्छा अब हम ये हॉवर वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों हॉवर का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम अपने कर्सर को कहीं लेकर के जाते हैं, किसी वर्ड पे लेकर के जाते हैं, तो जिस तरीके से वर्ड जो है वो एक्शन लेता है, उसे हम हॉवर करना कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हॉवर करने की जैसे ही हम उस एक पर्टिकुलर वर्ड पे जाकर के या मेन्यू का जो नेम है उस पे जाकर के हॉवर करेंगे, उसका जो कलर है वो कैसे चेंज होगा, उसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए अभी ये इस तरीके से कलर चेंज हो रहेगा इसका, तो देखिए मैं इसको ग्रीन, ब्लू जो भी जिस भी तरीके का कलर देना चाहूँ वो मैं यहाँ पर आकर के दे सकती हूँ। और अभी आप देखिए ये कुछ अब इस तरीके से कलर चेंज हो रहा है। जैसे हम इसको हॉवर कर रहे हैं, इसके ऊपर जाकर के कर्सर लेकर के जा रहे हैं, तो इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस को आप
प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होंगी। दोस्तों, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपको जब तक क्लियर ना हो जाए ना चीज़ें, आपको इनको करके देखना है। अब देखिए, हम यहाँ पर आकर के अपने बैकग्राउंड को भी कलर वगैरह दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कलर नहीं दूँगी क्योंकि हम अपने मेन कंटेनर को कलर देंगे। ठीक। अब दोस्तों, ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन में आइए और यहाँ पर आकर के हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये आपको अभी बड़ी स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, ये ड्रॉप डाउन का जो ऑप्शन है ये फ़ोन वगैरह में दिखाई देता है। देखिए, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर था वो सब चेंज होकर के आ गया। तो ये फ़ोन के लिए ये सारी सेटिंग्स है, मैंने इसको बंद कर दिया है, मैं इसमें ये सब करना नहीं चाहती क्योंकि मैं बैकग्राउंड अलग से बनाऊँगी, मतलब बड़े वाले कंटेनर का बनाऊँगी। तो हम अपने ड्रॉप डाउन वाले एंगल को भी बंद कर देंगे, सॉरी, ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन को भी बंद कर देंगे। तो चलिए, अब हम इसको पब्लिश करके देखते हैं कि ये हमारी वेबसाइट पर किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो अभी मैं रिफ्रेश करूँगी और ये देखिए, ये मेन्यू अभी कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है और अभी हमने कोई बॉर्डर वगैरह दिया नहीं है, कोई मेन कंटेनर में भी सेटिंग्स नहीं की है। तो अब हम चले जाएंगे मेन कंटेनर वाली सेटिंग में। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे, बैकग्राउंड पर आएंगे, बैकग्राउंड में आकर के हम कलर में जाएंगे और अब हम अपने बैकग्राउंड को कलर देंगे दोस्तों। और हम अपने बैकग्राउंड को दोस्तों वही कलर देंगे जो हमारी थीम का मेन कलर है, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो सेम दिखाई दे, उसका जो फुटर है वो सेम दिखाई दे, हेडर और फुटर दोनों। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर दूसरे कलर भी हम दे सकते हैं, जैसे कि अदर वेबसाइट्स में भी होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिमिलर ही रखना चाहते हैं, इसीलिए मैं वही कलर लूँगी। और जाकर के हम दोबारा से बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो बॉर्डर दे सकते हैं, मैं ये सारी चीज़ें आपको करके दिखा रही हूँ, आप ये सारी चीज़ें चाहें तो करके देख सकते हैं, बॉर्डर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बॉर्डर नहीं दूँगी। मैं अपने शेप डिवाइडर में जाऊँगी, शेप डिवाइडर में जाकर के टॉप से मैं अपने बॉर्डर को सॉरी कंटेनर को शेप दूँगी। टॉप में हमने ये वाली शेप पर क्लिक किया और बॉटम पे जाकर के मैं ये वाली शेप जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी। बाकी और भी शेप्स को हम थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ा करके देखते हैं, इसकी हाइट को भी बढ़ा करके देखेंगे, इसके कलर वगैरह को भी हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे। और देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको करके देख रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ से बॉटम को हटा दिया है क्योंकि हमें बॉटम पे कोई भी शेप रखनी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप की जो शेप है उसको रखना चाहती हूँ, उसकी हाइट विड्थ ये सब सेट करना चाहती हूँ। तो बस यही सब करेंगे हम। और ये देखिए, यहाँ पर इसकी हाइट को मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा सेट करूँगी और अब मैं चाहूँ तो इसको कलर भी दे सकती हूँ टॉप से, लेकिन ये नहीं देंगे क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट को सिमिलर ही रखना है। ठीक है, और इसको चेंज करना नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से। आप चाहें तो डबल कलर भी, देखिए, बॉटम से अलग हो जाएगा और टॉप से इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जब करके देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बड़ी ईज़ी लगेंगी और सच में ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हैं। तो देखिए, अभी ऊपर से तो फ़िलहाल मैंने कोई कलर दिया नहीं है और बॉटम से भी हमने कलर को जो है वो सॉरी शेप को हमने हटा दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ टॉप की जो शेप है उसको हमने ले रखा है। इसकी थोड़ी हाइट और विड्थ को हम थोड़ा-सा चेंज कर लेंगे और अब हम चले जाएँगे एडवांस वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर हम इसकी जो मार्जिन है उसको हम थोड़ा-सा डिक्रीज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम चारों ऑप्शन को बंद कर देंगे, सिर्फ हमें टॉप से करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया है इस वाले ऑप्शन को और यहाँ से टॉप में मैं मार्जिन देना शुरू करूँगी। और ये अभी देखिए, ये कुछ इस तरीके से अभी हमारा जो ऊपर का जो मेन्यू है ना, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसीलिए हम वहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन वगैरह ऐड कर रहे हैं। अब दोस्तों, दोबारा से हम ये जो हमारा मेन्यू वाला कंटेनर था इसको हम ओपन करेंगे, इसकी सेटिंग को, और टाइपोग्राफी में जाएंगे और इसकी जो टेक्स्ट का जो कलर है उसको हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट का कलर है इसमें वाइट रखेंगे, क्योंकि हमने टॉप वाले में भी वाइट रखा है ना, तो इसमें भी मैं वाइट ही रखूँगी। तो देखिए, अब ये हमारा मेन जो मेन्यू का जो कंटेनर है वो बन के तैयार हो चुका है। बाकी मार्जिन वगैरह मैंने अभी फ़िलहाल, देखिए, ये कंटेनर की मेन सेटिंग खुली है तो कंटेनर में मैंने कोई भी मार्जिन वगैरह नहीं दी है। मैं अपनी मेन थीम का जो कलर है उसके कोड को ला करके कॉपी कर दूंगी, कलर के कोड को। और अब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, तो इसको पब्लिश करके देखते हैं और ये देखिए, ये वेबसाइट पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
तो ये देखिए, ये हमारा मेन्यू जो है, सॉरी, फुटर मेन्यू जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब हम अपने दूसरे कंटेनर को भी डिज़ाइन करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर आकर के दूसरे वाले जो कंटेनर है उसमें चाहें तो यूट्यूब की वीडियो या कोई इमेज या फिर कोई भी, मतलब जिस भी तरीके से आप उसको रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कोई फ़ेमस वीडियो भी डाल सकते हैं, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली, आपको बहुत सारी सेटिंग्स हैं। अब हम फिर से सर्च विज़िट पर आएँगे, यहाँ पर मैं साइट लोगो करके सिलेक्ट करूँगी। ये जो हमारा साइट का लोगो है ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से, जैसे हमने ऊपर अपना जो हमारा हेडर पर हमने लोगो लगाया था ना, उसकी सेटिंग की थी, वैसे ही यहाँ पर भी हमें वही सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग कर लूँगी, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम जिस भी एंगल में अपने लोगों को रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर आकर के सिलेक्ट कर लेंगे, अलाइन पर आकर के, अलाइनमेंट पे आकर के। फिर हम देखिए इसको यहाँ पर अपने लोगों का जो यूआरएल, यहाँ पर हम ना देखिए वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, क्योंकि जो हमारा लोगो है वो हमारी वेबसाइट का ही तो है। तो इसीलिए यहाँ पर आकर के हम जिस भी चीज़ का लोगो दे रहे हैं या जिस भी चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर उसका आप चाहें तो कस्टम लिंक पे जाकर के वहाँ लिंक भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूँगी और अब हम इसकी स्टाइलिंग पर आकर के साइट का जो लोगो है उसकी विड्थ को चेंज करेंगे दोस्तों। बैकग्राउंड में कलर भी दे सकते हैं। हालाँकि मुझे कोई कलर देना नहीं है क्योंकि हमने बैकग्राउंड में ऑलरेडी अपने कंटेनर को सेट कर लिया है। हम मतलब जो हमारा मेन कंटेनर है उसमें हमने कलर वगैरह दे दिया है। चाहे तो देखिए बॉर्डर स्टाइल में आकर के आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, सॉलिड या फिर डबल, जिस भी तरीके का आप बॉर्डर देना चाहें वो यहाँ पर आकर के आपको मिल जाएगा। फिर उस बॉर्डर को आप कलर भी दे सकते हैं। अब देखिए, अब हम ये बॉर्डर विड्थ वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर आकर के इसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे, तो आपको वहाँ पे ना दिखाई देगा जो कलर है उससे जो विड्थ है ना लोगों की, वो खुद को उसके अकॉर्डिंग ढलने लगेगी। तो देखिए यहाँ अभी हमने डिक्रीज़ कर रहे थे, अब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही जो बॉर्डर हमने ले रखा है सॉलिड और जो उसका कलर ले रखा है, उसके उसके बाद आप देखिए जो लोगो हमारा था वो किस तरीके से खुद को नीचे की ओर ले जा रहा था। ये देखिए मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ कि जो कलर है ना ये हमारा बॉर्डर टाइप है, क्योंकि हमने सॉलिड कलर ले रखा था, वो सॉलिड बॉर्डर टाइप ले रखा था। तो अभी मैंने इसको पिंक शेड में ही ले लिया है और ये अभी बिल्कुल हमारा जो बैकग्राउंड है ना उससे मैच कर रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने इसकी विड्थ को थोड़ा-सा बढ़ाना शुरू किया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब मैं बॉर्डर रेशियो में जाऊँगी। ये रेशियो क्या होगा ना, रेशियो में जाकर के मैं इसको थोड़ा-सा, अब हम अपने बॉर्डर का जो टाइप है ना उसको राउंड में कर सकते हैं। तो इसलिए बॉर्डर रेशियो में आकर के मैं रेशियो को चारों तरफ से रेशियो को इंक्रीज़ करना शुरू करूँगी। जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊँगी, आप देख रहे होंगे कि वो गोल होता चला जा रहा है। तो ये हमारा जो बॉर्डर का टाइप है ना, ये देखिए मैं आपको कलर चेंज करके दिखा रही हूँ कि ये अब किस तरीके से हो गया है। जो हमारा जो बॉर्डर का टाइप था वो अब इस तरीके से हो गया और हमारा जो लोगो है ना वो अब किस तरीके से नज़र आएगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप अपने लोगो में क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको पब्लिश करके आपको दिखाती हूँ कि अब हमारा लोगो किस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, जब इस पे क्लिक कर रही हूँ तो हमारी वेबसाइट दोबारा से ओपन हो जा रही है। तो क्योंकि हमने यूआरएल लगाया था ना इसी वजह से। अब हम अपने लोगो के जो मार्जिन है ना उसको सेट कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा-सा ऊपर है इसका बॉर्डर, इसीलिए मैं मार्जिन पर आऊँगी और इसको टॉप से इसको बढ़ाना शुरू करूँगी। और देखिए अब हमारा लोगो जो है वो नीचे की तरफ आ गया है, थोड़ा मार्जिन इसकी जो है वो बढ़ चुकी है ऊपर से। तो इसको मैं पब्लिश करके देखती हूँ। ये देखिए अभी ये यहाँ पर है ना, अभी देखिए हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे और ये देखिए, अब यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। यहाँ पर ये थोड़ा-सा नीचे आ चुका है, पहले थोड़ा ऊपर था, बॉर्डर आराम से दिख जा रहा था। अब मैं दोबारा से एलिमेंट पर आकर के हेडिंग वाले ऑप्शन को लेकर के आऊँगी इसी कंटेनर में, लोगो वाले कंटेनर में। क्योंकि मैं यहाँ पर अपने जो वेबसाइट है उसका नाम लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग वाले ऑप्शन को लेकर के आ गई हूँ और अब यहाँ पे मैं अपनी हेडिंग का नाम लिख लूँगी और उसको टाइपोग्राफी पे जाकर के, सॉरी, उसकी स्टाइलिंग में जाकर के उसको स्टाइल कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेती हूँ फटाफट से।
आप इस हेडिंग में लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं करूँगी भी, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम दिया है। मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई उस पर क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट पे पहुँचे या मेरे किसी पर्टिकुलर पेज पे पहुँचे। तो यहाँ पर मैं उसी का लिंक दे दूँगी। बाकी मैं स्टाइल पर आऊँगी और इसको लाइन आइटम पे जाके सेंटर भी कर सकती हूँ, साइड भी कर सकती हूँ। जहाँ पे भी मुझे इसको रखना है मैं वो यहाँ पर सेट कर लूँ। तो जो फ़ॉन्ट है उसको हम चेंज कर लेंगे और जो साइज़ है उसको थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे और जो इसका वेट है उसको थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे। और ये सारी सेटिंग्स अब आपको रट जानी चाहिए, क्योंकि अब आपने देखिए पहले नंबर तो आपने वेबसाइट बनाई, फिर आपने हेडर और फुटर बनाना भी शुरू किया, मतलब जो हमारा हीरो सेक्शन था वो आपने बनाया, फिर हेडर और फुटर भी बनाया। इस सब में तो आपको टाइपोग्राफी बिल्कुल रट जानी चाहिए थी, ठीक है? और अब मैं आकर के इसका जो टेक्स्ट का कलर है इसको बिल्कुल वाइट कर दूँगी, क्योंकि हाँ, हमारे जो वेबसाइट का कलर है वो हमने सब में उसको वाइट रखा है, इसलिए यहाँ पर भी मैं वाइट ही रख लूँगी। शैडो वगैरह आप देना चाहते हैं, आप आराम से दे सकते हैं, यहाँ पे शैडो का कलर वगैरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं फ़िलहाल शैडो वगैरह नहीं दूँगी, इसीलिए मैं इस ऑप्शन को बंद कर दूँगी। और अब हम अपने पेज को पब्लिश करके देखेंगे और वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देखेंगे कि हमारा जो कंटेनर है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आएँगे, अपने पेज को पब्लिश करके देखा और रिफ़्रेश किया तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब हम फिर से सर्च विजेट पे जाएँगे और बटन को सर्च करेंगे। यहाँ पर मैं अपना गिटहब का बटन बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे बटन के ऑप्शन को लेकर के आई हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर जो बटन है वो बीच में लगा दूँगी, लोगो के और हेडिंग के बीच में। दोस्तों बटन वाले में आपको ये कुछ सेटिंग्स नज़र आएँगी। सबसे पहले तो देखिए टाइप पर आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है और टेक्स्ट में आकर के अपने आपको टेक्स्ट लिखना है कि मतलब ये बटन आप किस बारे में बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये गिटहब का अकाउंट का अपना बटन बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इसीलिए गिटहब डाल दूँगी और यहाँ पर जिस भी चीज़ का आप बटन देना चाहते हैं, उसका टेक्स्ट आपको यहाँ पर लिख देना है। बस इसी से पता चल जाएगा कि ये बटन किस बारे में है। तो यहाँ पर मैं गिटहब का बटन बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गिटहब डाल दिया और यहाँ पर मैं लिंक को पेस्ट कर दूँगी, ताकि जो भी इस बटन पे क्लिक करेगा वो मेरे अकाउंट पे पहुँच जाए। और आइकन पे आकर के मैं अपने आइकन को भी सिलेक्ट कर लूँगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्री में आइकन आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने गिटहब का आइकन भी ले लिया है और ये अब हम इसकी थोड़ा-सा इस जो आइकन का जो स्पेस है उसको यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। बाकी हम स्टाइल वाले ऑप्शन पे चले जाएँगे और यहाँ पर जाकर के आप देखिए पोजीशन को कहाँ रखना है, साइड में, सेंटर में या पूरे में अलाइन करना है, वो सब भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी अलाइन आइटम को मैंने सेंटर में कर दिया है, क्योंकि जो हमारा बटन है उसका जो आइटम है अंदर का वो सेंटर में हो जाए। और गिटहब का जो लोगो है वो ब्लैक होता है, इसीलिए मैंने जो हमारा बटन था उसको ब्लैक कर दिया है। फिर मैं टाइपोग्राफी पे गई और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम यहाँ से चेंज करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को हम देख लेंगे, जो भी हमें सही लगेगा वो हम इस तरीके से रख लेंगे। फ़ॉन्ट को, साइज़ को और इसका जो वेट साइज़ है उसको। स्टाइल, डेकोरेशन, लाइन हाइट, लाइन विड्थ ये सब आप अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट का कलर वाइट ही रख लिया है और यहाँ पर बैकग्राउंड में आकर के आप अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने पहले ही कर लिया था। और अब देखिए ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर टाइप मैंने सॉलिड ले लिया है और उसके कलर को मैंने वाइट किया था, जो कि हमें दिखाई दे रहा था। अब मैं इसको आगे ब्लैक कर दूँगी और विड्थ जो है, जो हमारा जो हमने सॉलिड अपना जो टाइप ले रखा है ना, उसकी विड्थ को आकर के मैं जो भी रखना चाहती हूँ डिक्रीज़ कर दूँगी थोड़ा-सा और रेशियो को यहाँ पर थोड़ा-सा बढ़ा लूँगी, ताकि जो कॉर्नर है वो थोड़ा-सा राउंड में हो जाए। तो ये आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए किस तरीके से चेंज हो गए हैं और ये मैंने चारों तरफ से किया है, क्योंकि ऑब्वियसली बटन है तो चारों तरफ से रेशियो सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आकर के हम इसको पैडिंग भी दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्योंकि ये जो बटन है उसकी पैडिंग है। और अब हम चले जाएँगे एडवांस वाले ऑप्शन में। यहाँ पर भी हम इसकी मार्जिन और पैडिंग को सेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो हमारी जो बटन है वो हेडिंग और लोगो के बीच में है, तो इसीलिए हम थोड़ा-सा इसमें पैडिंग को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं पैडिंग चारों तरफ से ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मार्जिन है उसको हमने ऐड किया है और इसी से ये काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्ट एक पर्टिकुलर नंबर यहाँ पर सेट कर दिया है, तो वो अब इस तरीके से
देखिए ये काफ़ी सही बन चुका है। देखिए मैंने ना यहाँ पे एक गलती की है, मैं बताती हूँ क्या। ये देखिए ये आपको जो इमेज दिख रही है ना, ये वो सेटिंग है, ये बटन वाली सेटिंग में जो हमने पोजीशन ली थी ना, पर हमने ये स्ट्रेच पर क्लिक कर दिया था। यहाँ पर हमें इसको सेंटर या साइड जो भी हमें रखना था वो रखना चाहिए था। तो इसलिए हमें इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अभी भी नहीं पड़ेगी अगर हम वहाँ पर जाकर के उसको सही कर दें। लेकिन देखिए आप इससे भी बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हैं, मार्जिन और पैडिंग से। तो ये देखिए ये अलाइन जो आइटम है ना, इस पर आकर के भी ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। मतलब आप कोई काम अगर आपसे बिगड़ जाता है, तो आप ये मल्टीपल टाइप से आप ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, पर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती हैं। तो गड़बड़ी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, वो पता है क्या? ये जो कंटेनर हमने नीचे वाला जो कंटेनर ले रखा है ना, यहाँ पर आपको कॉपीराइट का कंटेनर लेकर के आना है। कॉपीराइट क्या? जो मैंने आपको शुरुआत में वेबसाइट पे दिखाया था, वही आपको यहाँ पर ऐड करना है और ये आप अपने आप करेंगे। बहुत आसान है, बहुत ईज़िली आप आराम से कर लेंगे, इसीलिए ये होमवर्क है आपके लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना और कमेंट में ज़रूर बता देना।